मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए जिला प्रशासन ने चिन्हीकरण का काम शुरू कर दिया है, जिसमें एसडीएम सदर, एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में एमडीडीए, लोक निर्माण विभाग, नगरपालिका, राजस्व विभाग और वन विभाग समेत पुलिस के सहयोग से अवैध अतिक्रमण को चिन्हीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण का चिन्हीकरण शुरू हो गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि कोल्हू खेत से लेकर कोठाल गेट तक मसूरी देहरादून रोड के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को संयुक्त टीम बनाकर चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिसमें एमडीडीए, लोक निर्माण वन विभाग, नगरपालिका, राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसमें हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं। चिन्हीकरण के साथ साथ जो है उनमें मार्किंग भी कर रहे हैं पेंट से, रेड पेंट से, और उसमें डिस्टेंस भी मेंशन कर रहे हैं। जी, ये जो मसूरी देहरादून रोड है, ये कोल्हू खेत से कोठाल गेट से मसूरी तक सड़क के दोनों ओर जो निर्माण है। उत्तराखंड बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर दिया है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने प्रचार प्रसार किया है, उसके रुझान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड बीजेपी के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश की 19 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कई मंत्री भी शामिल थे। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आज मतदान है और मैं कह सकता हूँ हमारे कार्यकर्ता कल जब वापस आए तो हमने उनके साथ समीक्षा वार्ता की है और 19 सीटें हमको दी गई थी। 19 में से 19 की 19 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है। इसका मैसेज ये है। सीएम धामी ने सचिवालय देहरादून में महिला सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी समेत एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। बैठक में सीएम धामी ने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर जल्द कार्रवाई के साथ ही सभी थानों में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती किए जाने समेत कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी, सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले, इसमें बिल्कुल आपने सही बात पूछी। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि शिकायत के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे माध्यम है। जो हम लोगों का 112 कंट्रोल रूम है पुलिस का, वो भी शिकायतों के लिए। उसमें अभी बता रहे थे वो लोग कि 6 महीने में 42,000 महिलाओं की शिकायतें आई जिन पे निस्तारण भी हुआ। तो शिकायत करने के लिए महिलाओं के पास बहुत सारे फोरम हैं। ये ऐप सिर्फ उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए है, जिससे हम लोगों को पता रहे कि इस होटल में इतनी महिलाएं काम करें, इस रिजॉर्ट में इतनी करें। सीएम धामी ने सिल्वर सिटी में 7वें देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता शूटिंग के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। फिल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी कुछ है। यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर हमारे विशाल मात्रा में वनों की संख्या है, नदियाँ हैं, पर्वतराज हैं, यहाँ का शुद्ध वातावरण है, यहाँ की अच्छी अच्छी हमारी वैलियाँ हैं, हिम के शिखर हैं और ग्लेशियर हैं। तो निश्चित रूप से फिल्मों के लिए सबसे अच्छा माहौल हमारे उत्तराखंड में है। ग्राम पाटकोट और भलोन क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ कुंदन कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्राम भलोन के ग्राम प्रधान मनमोहन
पाठक ने बताया कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत बने सीताबनी पर्यटन जोन में जिप्सियों की संख्या अनलिमिटेड है, जिससे कि इस मार्ग पर जाम लगने के साथ ही ग्रामीणों को काफी समस्याएं उठानी पड़ रही है। तो वहीं स्कूली बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गांव से जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए रामनगर आते हैं, जाम लगने के कारण किसान उसकी फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। टेढ़ा से भंडार पानी तक कोई भी अतिरिक्त वाहनों को प्रवेश न दिया जाए। उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, तो उनके ज्ञापन को ले लिया गया है और उसको उच्च स्तर को भेजा जाएगा और जो भी नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सड़क का मुद्दा भी है जो काफ़ी समय से लंबित था। डेपो साहब को ज्ञापन दिया है। देखिए, जो टूरिज़्म है हम उसके खिलाफ नहीं है और नहीं हम जिप्सी चालकों के खिलाफ हैं, लेकिन आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ, सिंगल रोड पाटकोट से लेकर रामनगर तक का जो 30-40 किलोमीटर का रास्ता है, इसमें 17 से 18 गाँव की जो है आवाजाही है। हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मृतक के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 तारीख मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अपना जवाब पेश किया। कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि फॉरेंसिक जांच में क्या सबूत मिले हैं। जांच अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। बता दें कि अंकिता के परिजन आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा कि पुलिस और एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छिपा रहे हैं। एसआईटी ने अभी तक अंकिता की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। जिस दिन उसका शव बरामद हुआ उसी दिन शाम को उनके परिजनों के बिना अंकिता का कमरे का ताला तोड़ दिया गया। जब अंकिता का मेडिकल हुआ था, पुलिस ने बिना किसी महिला की उपस्थिति में उसका मेडिकल कराया। एसआईटी उसे रिकवर करने में नाकाम रही है। उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स नहीं रिकवर किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने नहीं फाइल करी है, लेकिन अगली तिथि में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइल करेंगे। सपा नेता आजम खान का कैरियर बर्बाद करने के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराने वाले अपने बयान पर बसपा नेता इमरान मसूद कायम है। हरिद्वार दौरे पर रहे उत्तराखंड बसपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजम खान की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव की अनदेखी के कारण आजम खान का पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। क्या काम कर रहे हैं, आए हैं पार्टी के अंदर संगठन को मजबूत करें और उत्तराखंड के अंदर हम लोग 2027 के अंदर अपनी सरकार बनाए, इसी के लिए आज से काम शुरू करें। किस तरह से, क्या कुछ खास रणनीति? अभी समय देखिए, तो अभी एकदम ही तो नहीं, ओवरनाइट तो कोई चीज चेंज नहीं होती। रुद्रप्रयाग में कृषि विभाग की योजनाएं केवल प्रदर्शनी और कागजों में सिमट कर रह गई हैं। दरअसल अगस्त्य मुनि में लगने वाले राज्य स्थापना दिवस पर 5 दिवसीय मंदाकिनी शरदोत्सव कृषि और विकास मेले में कृषि विभाग की इस प्रदर्शनी में भले ही तरह तरह के कृषि यंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये यंत्र केवल शोपीस बनकर ही रह गए हैं। काश्तकार चाह कर भी इन यंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही कृषि विभाग किसानों को ये उपकरण उपलब्ध करवा सकता है। कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि सरकार लंबे समय से बजट उपलब्ध नहीं करवा रही, जिससे किसानों के लिए कृषि यंत्रों की खरीद नहीं हो पा रही। तो अभी हमारे पास मतलब जो है योजना के तहत मिलता है, ये सम योजना के तहत अभी इसमें पैसा नहीं है, तो ये हमारे केवल मतलब जो है एक फर्म से मतलब जो है मॉडल के रूप में यहाँ पे मिले हुए हैं। तो जब पैसा आता है तो फर्म में इसका आवेदन होता है, तो कृषक को आवेदन फॉर्म, आधार कार्ड और आपका एक पासबुक की छाया प्रति और वो ये 5 आइटम देने पड़ते हैं। जबकि सस्ते दामों पर सरकार ने इसको किसानों को देने का शासनादेश जारी किया था, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बीच में आपको पता ही है कि कोरोना के दौरान तमाम हमारे बेरोजगार साथी घर आए और सरकार ने ये बोला उन्हें उद्यानीकरण और कृषिकरण के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन जो घोषणाएँ थी उनकी खाली कागजों तक सीमित है। जो योजनाएं हैं वो कागजों तक सीमित है। आम काश्तकारों को, आम किसानों को इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, या तो इनके पास बजट नहीं है। रुद्रपुर पुलिस ने कूट रचित फर्जी मार्कशीट
डिग्री माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह कई विश्वविद्यालयों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर युवाओं को विदेश भेजने का काम किया करता था। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह के मुख्य सरगना सहित 3 अभियुक्त फरार हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट में मेट्रोपोलिस का वहाँ पर एक फर्जी डिग्री और डिप्लोमा बनाने वाले एक बड़ी इंडस्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, जिनमें कुल मिला के 2 लोग अरेस्टिंग हुआ है और उनकी कब्जे से काफ़ी हाई क्वालिटी प्रिंटर्स मल्टीपल संख्या में मतलब और विभिन्न लैपटॉप्स मल्टीपल लैपटॉप्स हो गया, मल्टीपल डेस्कटॉप्स हो गया, विभिन्न फ़ोन्स और आपका हज़ारों की संख्या में ब्लैंक क्या बोलते हैं डिग्री सर्टिफिकेट्स और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स और इवन तैयारशुदा डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स भी हमें मिल गया है। तो इसमें 2 लोगों ने अरेस्टिंग हुआ है, तो उन्होंने